कुमार के साथ जब कटिहार में एसपी थे विनय बाबू, आपके साथ हम वहाँ थे, 2002 की बात है। यहाँ अपहरण भी हो गया था, यहाँ आरके मिश्रा एसपी थे 2002 में, और आप कटिहार एसपी हुआ करते थे। आपके साथ 94 बेड के कई इंस्पेक्टर थे। अब वो डीएसपी में उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उनको उच्च प्रभार नहीं दिया जा रहा है। ये किसकी लापरवाही है? मुख्यमंत्री हो गए सम्राट चौधरी, पुलिस के मामले में 2-3 बढ़िया रोल लिया। अभी ये मजिस्ट्रेट वाला प्रभाव जो दिया है त्योहार में, रामनवमी, काली पूजा, महत्वपूर्ण त्योहार में, लेकिन आवश्यकता है। बिहार चीख चीख कर कह रहा है पुलिस कमिश्नर सिस्टम बिहार में लागू होना चाहिए। तारीख है 13 अगस्त और आज दिन है गुरुवार का। बड़ी खबर है, खबर चौंकाने वाली है, और बिहार पुलिस के मुखिया विनय कुमार पर सीधे सवाल खड़े होते हैं। एक आदेश अभी जारी हुआ है और पुलिस कर्मी के व्हाट्सएप पर वह आदेश तेजी से वायरल हो रहा है। कई पुलिसकर्मी ने कहा कि डीजीपी कैसा आदेश जारी कर दिया है। गूगल फॉर्म एक होता है, पुलिस विभाग में नियम है, यदि आप इस विभाग में जाना है तो गूगल फॉर्म होता है, उसके माध्यम से प्रतिनियुक्ति, पदस्थापना और तैनाती होती है। अब देखिए जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें ज्ञापांक भी लिखा हुआ है, ज्ञापांक संख्या 150 31/2/2026 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। पहले मैं आदेश पढ़ता हूँ, बात की खबर आपको बाद में बताऊंगा। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार पुलिस के अधीन कतिपय विभागों, इकाइयों, कार्यालयों द्वारा अपने कार्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध प्रस्तावना, प्रतिनियुक्ति हेतु गूगल फॉर्म के माध्यम से सीधे मनोनयन और सुरक्षा प्राप्त कर चयन करते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय को प्रस्तावना, प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 नंबर में लिखा हुआ, फिर चयन की ये प्रक्रिया बगैर नियंत्रित पदाधिकार के अनुशंसा होने के फलस्वरूप जिलों, कार्यालय आदि में उपलब्ध मानव बल में अनावश्यक कमी उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण जिले में विधि व्यवस्था, साधारण गश्ती ड्यूटी एवं अन्य कार्यालय कार्यों को सुचारू रूप एवं प्रभावी निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। पॉइंट तो बहुत तगड़ा है जो इस आदेश को रद्द किया गया है। पॉइंट जो लिखा गया है बहुत गंभीर पॉइंट है, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। 3 नंबर में फिर लिखा गया है, अतः एवं उपयुक्त वर्णित प्रयोज्य में विचारोपरांत पुलिस मुख्यालय के द्वारा अधीन विभिन्न विभाग, इकाई, कार्यालय और विशेष इकाई एवं एसटीएफ और एटीएस और एवं एसएसजी को छोड़कर पुलिसकर्मी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और प्रस्तावना हेतु गूगल फॉर्म के माध्यम से जो आवेदन प्राप्त कर साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू कराने की जो वर्तमान व्यवस्था है उस समाप्त किए जाने का आदेश दिया जाता है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है और लेटर सुनील कुमार एडीजी हेडक्वार्टर जो बक्सर बेगनगोला के रहने वाले हैं, 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं सुनील कुमार, उनका दस्तखत है। 13 तारीख के ऑर्डर में दस्तखत है, 13 तारीख का ये ऑर्डर है। क्या विनय बाबू, कुछ महीना बचा है, कोर्ट के नियमानुसार दिसंबर के महीना में सेवा मुक्त हो जाना है, रिटायर कर जाना है। लेकिन मुझे कहता है दरोगा रिटायर शेखपुरा से फोन करता है कि मेरा 6 महीना बचा हुआ है, मैंने रिटायरमेंट के आधार पर आवेदन लगाया है कि मेरे गृह जिला तबादला हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा आवेदन अटका हुआ है। मैंने बोला नाम बोलिए, बोला मेरा नाम नहीं चलाइए। अरे बाप रे, बवाले हो जाएगा, नाम नहीं चलाइए। मैं मतलब गृह जिला जो 2 साल जिसकी नौकरी बची है और वो आवेदन दे चुका है पुलिस हेडक्वार्टर को, अब 15 महीना 16 महीना हो बच गया, अब 6 महीना बचा हुआ उसका रिटायरमेंट का, वो वही उसी जिले में तैनात है।
और उसका गृह जिला बदली भी नहीं हो रहा है। ये पुलिस विभाग में नियम है कि आपका 2 साल यदि सेवा बचा हुआ है तो आवेदन आप दे सकते हैं। लेकिन विनय बाबू, पर्दे के पीछे हर पुलिसकर्मी आप पर सीधा ये गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ना तो आपने प्रमोशन दिया, ना विभागीय काम में आप पुलिस का जो काम होता है उसमें आपके द्वारा बेहतर कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे पुलिस विभाग को फायदा हो, पुलिस का मनोबल बढ़े। पुलिस के लिए क्या किया विनय बाबू, सवाल खड़े होंगे। डी भट्टी साहब आए, बड़ा नाम कमाया राजविंदर सिंह भट्टी ने, लेकिन पर्दे के पीछे ये चर्चा होती रही कि एडीजी हेडक्वार्टर का काम आईजी से लिया जाता था। तो विनय बाबू, जीवन ही नहीं रहा, मेरा भी जीवन नहीं रहेगा, मर जाएंगे। बहुत आई पदाधिकारी खुश होगा, चला गया आई पत्रकार चला गया, बड़ा खिलाफ में चिल्लाता था। तो विनय बाबू, 15 अगस्त है, ये कैसा ऑर्डर जारी हो गया है? पहले गूगल फॉर्म नहीं होता था। गूगल फॉर्म का जो आवेदन है अब वो एडीजी स्तर से बदली होता होगा, उसमें नियम कानून है, तो उसको प्रतिनियुक्ति लेता होगा, प्रस्तावना लेता होगा, तो उसमें लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा आपने लिख दिया है जो न्याय संगत भी है, वह आदेश भी न्याय संगत है, लेकिन पूरा बिहार पुलिस के लिए कर दिया है। पूरे बिहार पुलिस के लिए जो आदेश कर दिया है, क्या ये न्याय संगत है विनय बाबू? सवाल खड़े होते हैं। 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी का जिस बिहार से केंद्र प्रतिनियुक्ति तबादला हुआ, चले गए। 90 बैच की शोभा उठकर भी थी, उनकी बेहतर कार्यशैली, सरकार ने नई जिम्मेदारी भी दी। अब आप 91 बैच के आईपीएस हैं विनय बाबू, 91 बैच की प्रीता वर्मा भी है, 91 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, और चंद दिनों का, चंद महीनों का ये पद है, डीजीपी का पद है। पुलिस के हित में न्याय संगत ये निर्णय लिया गया है। गूगल फॉर्म प्रतिनियुक्ति पर तो नहीं होना चाहिए पोस्टिंग। अब आप पुलिस की छोड़िए, आप पुलिस में तो एक से एक कड़ा नियम निकलता है। आप प्रशासनिक चले आइए, आप डीएम कोई मुख्य सचिव से ऑर्डर करवा दीजिए प्रत्यय अमृत से, जितने भी डीएम के यहाँ पीए है उसकी जांच करवा दीजिए विनय बाबू। ये डीएम साहब, मुख्य सचिव आदेश करे कि डीएम के यहाँ जो स्टोनो की तैनाती है, क्या 20 वर्ष से है, 25 वर्ष से है, क्या वो स्टोनो के पद पर जो व्यक्ति की तैनाती, वो सवाल सरकार, मुख्यमंत्री इस गंभीर बिंदु पर ध्यान दे। पुलिस में तो है कि पुलिस का विरोध करेगा, ये पूरे देश की बात है, बिहार की छोड़ दीजिए आप। डीजीपी है तो डीजीपी ने जो ऑर्डर में लिखा है, विधि व्यवस्था की जो बात दे दी है, कुछ एक एंगल दे दिया है, तो उस पर इस लेटर को हम गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी की आवाज बनना पड़ेगा। अब एक डीजीपी के पक्ष में बार बार खबर बनाना, तो कहेगा कि डीजीपी के पक्ष में बार बार खबर बना रहा है। लेकिन विनय बाबू, 1 साल 8 महीने से भी अधिक आपका कार्यकाल हो गया है। कई आईपीएस ने मुझे कहा 100 जाति, मैंने कहा कि ना, 100 जाति वाली बात इनके साथ नहीं जुड़ती है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है। अभी एक पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होने की बात थी, कोर्ट का ऑर्डर था, चुनाव के समय गड़बड़ी नहीं, चुनाव आयोग का ऑर्डर था, तो उसके बाद उसका अनुपालन नहीं हो रहा था। बड़े बड़े आईपीएस ने कहा कि देखिए 100 जाति है, विभागीय कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये स्टाफ ऑफिसर है, इसे आईपीएस में प्रमोशन मिल जाएगा, क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? लेकिन विनय कुमार ने ये कभी नहीं देखा कि ये मेरी 100 जाति का पदाधिकारी है। मैं बहुत ऐसा प्रमाण जानता हूं जो मैं शरीर ये बात खबर पर नहीं बोल सकता हूं। डीजीपी 100 जाति के इस मौत से बहुत दूर है, कोई लालच डीजीपी को नहीं है। लेकिन डीजीपी साहब 94 बैच आप देखिए, उसका बाल बच्चा उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा बाप 32 बरस पुलिस विभाग में सेवा दिया। हम विनय कुमार के साथ जब कटिहार में एसपी थे विनय बाबू, आपके साथ हम वहां थे, 2002 की बात है, यहाँ अपहरण भी हो गया था, यहाँ आरके मिश्रा एसपी थे 2002 में, और आप कटिहार एसपी हुआ करते थे, आपके साथ 94 बैच के कई इंस्पेक्टर थे। अब वो डीएसपी में उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है।
उनको उच्च प्रभार नहीं दिया जा रहा है। यह किसकी लापरवाही है? मुख्यमंत्री हो गए सम्राट चौधरी, पुलिस के मामले में 2-3 बढ़िया रोल लिया। अभी ये मजिस्ट्रेट वाला प्रभाव जो दिया है त्योहार में, रामनवमी, काली पूजा, महत्वपूर्ण त्योहार में, लेकिन आवश्यकता है, बिहार चीख चीख कर कह रहा है पुलिस कमिश्नर सिस्टम बिहार में लागू होना चाहिए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम पूरे बिहार में लागू होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री आते और जाते रहेंगे, क्यों नहीं सम्राट चौधरी अपने कलम से ऑर्डर जारी कर दे कि बिहार में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया। आपके बुरे काम छिप जाएंगे। आपने कहीं भी आप पर सवाल खड़ा हो रहा है वह छिपेंगे, क्योंकि बिहार में पुलिस से आप काम ले रहे हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करना बिहार के लिए विधि व्यवस्था के मामले में अति आवश्यक है। लेकिन बिहार पिछड़ा हुआ है जाति के मामले में, सौ जाति के मामले में, तबादले और पोस्टिंग के मामले में। मैं एक अहम बिंदु का खुलासा पर्दे के पीछे करता हूं, चर्चा में बिना नाम लिए। अभी कुछ महीने पहले पुलिस विभाग में एक पदाधिकारी की बदली हुई, वो जिला चला गया, ज्वाइन कर लिया, सीनियर पदाधिकारी है, अपने बच्चे का स्कूल में नाम करा दिया। अभी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले उस पदाधिकारी की बदली हो गई। मेरी उससे बात हुई, कहा मेरा दोनों बच्चे का मैंने एडमिशन करा दिया, मेरी यही गलती है। वह व्यक्ति सरकार की जाति का नहीं है, पहले वाले जो मुख्यमंत्री है उनकी जाति का था। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जाति से वह अफसर नहीं आता है, लेकिन वह अफसर पहले के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी 100 जाति से आता। मुझे मना किया, मत चिल्लाइए, आपके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हो रहा है वह होते रहेगा। उस पदाधिकारी को हटा दिया, 3 महीना नहीं हुआ, 4 महीना नहीं हुआ, और किसके इशारे पर हटाया होगा? किसके इशारे पर हटाया होगा? सब जानता है। आखिर क्या मैं गृह मंत्री यदि हमारी खबर देख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हमारी खबर देख रहे हैं, मैं रिपोर्टर हूं मान लीजिए, पुलिस अफसर नहीं हूं, मैं पदाधिकारी हूं मान लीजिए, पुलिस पदाधिकारी भी मैं नहीं हूं, लेकिन क्या बिहार में जाति पोस्टिंग में, तैनाती में क्या बांधक बन रही है अफसरों के लिए, पुलिस पदाधिकारियों के लिए, प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए? आखिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गंभीर होना पड़ेगा कि आखिर वह कौन सा पदाधिकारी है जिसे 3 से 4 महीने में बदल दिया गया। वह न्याय संगत नहीं है। आप कैसे एक आदमी अपने बच्चे का पदाधिकारी एडमिशन कराता है, अब तुरंत वह दूसरे जिले में उसकी तैनाती हो जाएगी, अब वह स्कूल वाला बार बार एडमिशन लेगा? नहीं लेगा। बड़ा परेशानी उसको होता है। लेकिन हम मुख्य खबर पर चले आते हैं। मुख्य खबर पर गूगल फॉर्म वाली जो नियमावली है तबादले और पोस्टिंग की, तैनाती की, उसे वर्तमान एडीजी हेडक्वार्टर सुनील कुमार ने डीजीपी के अनुमोदन लेने के बाद समाप्त कर दिया है। लेकिन नहीं प्रमोशन मिला है। 2009 बैच को, 94 बैच के जो बचे हुए इंस्पेक्टर हैं, अब 1400 संख्या से आगे 50, 1450, 1700 तक जाने की बात थी। एसीआर, अब कई आईपीएस पदाधिकारी बाहर चले गए। 94 बैच का जो इंस्पेक्टर है जिसे उच्च प्रभार मिलना चाहिए, उसका एसीआर पुलिस मुख्यालय में जमा नहीं हुआ है। अब उसमें 94 बैच के इंस्पेक्टर क्या करेंगे? तो कई महत्वपूर्ण कार्य तेज तरार डीजीपी के रहते हुए, 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी के रहते हुए पुलिस विभाग के कई काम पेंडिंग है। और सवाल सीधा डीजीपी पर सवाल है। लेकिन विनय बाबू ध्यान दीजिए, पुलिस विभाग में वेलफेयर का काम, प्रमोशन का काम, उच्च प्रभार का काम, मेडिकल के आधार पर तबादला, और 2 साल जिसकी नौकरी बची है गृह जिला तबादला, जो न्याय संगत है उसे जरूर कीजिए। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी यदि हमारी खबर देख रहे हैं
तो पुलिस मुख्यालय रोक लगा रहा है। प्रतिनियुक्ति पर क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारी में डीएम के यहाँ पूरे बिहार में डीएम के यहाँ जितने भी पीए के पद पर जिसकी तैनाती है वह कितने सालों से है, 15 साल 20 साल, क्या ये न्याय संगत है? और कई गंभीर सवाल हमारे पास में है। सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लेकिन किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। डीजीपी अच्छा कार्य करते हैं, उसे भी हम दिखाते हैं, लेकिन विनय बाबू आपकी कार्यशैली पर सवाल 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 खड़े हो रहे हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।